स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9 क्षितिज पुस्तिका काव्य खंड चैप्टर 4 कैदी और कोकिला कविता का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। स्टूडेंट्स, ये कविता देशभक्ति पर आधारित है और इसका पहला पद जो दिया गया है वो ये है, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड पाठ 4 कैदी और कोकिला से ली गई हैं। इस कविता के कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इसका प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में ब्रितानी शासन के शोषण का वर्णन किया गया है, जिसमें भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ किए गए दुर्व्यवहारों यातनाओं का मार्मिक वर्णन किया गया है। स्टूडेंट्स, हम आपको इसमें बता दें, हमने जो आपको प्रसंग इसमें लिख करके दिया है, इस प्रसंग को और काव्य सौंदर्य यानी विशेष जो हमने आपको दिया है, इसको आप जो कविता की पंक्तियां हैं, आप पूरी पंक्तियों में इसका उपयोग कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक कॉमन बना दिया है। हर पद के लिए अलग अलग लिखेंगे तो आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगी। और सभी में देशभक्ति और प्रस्तुत की गई है और ब्रितानी शासन के द्वारा जो दुर्व्यवहार और जो यातनाएं दी गई हैं स्वाधीनता सेनानियों को, उसका ही वर्णन है। तो हमने एक कॉमन आपको प्रसंग और काव्य सौंदर्य बना करके इसमें दिया है। तो इसका प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में ब्रितानी शासन के शोषण का वर्णन किया गया है, जिसमें भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ किए गए दुर्व्यवहारों यातनाओं का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि इसमें हमने कवि कहते हैं इसलिए लिख दिया है कि सामान्य तौर पर सभी बच्चे कवि कहते हैं लिखते हैं, जबकि हम जानते हैं कि कवि कहते नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है। इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि कोयल तुम आधी रात में क्या गा रही हो, यह आजादी का तराना है या पराधीन का दुख व्यक्त कर रही हो, और फिर गाते गाते अचानक बीच में चुप क्यों हो जाती हो। कोयल, आखिर कुछ तो बोलो, क्या तुम किसी का संदेश लेकर आई हो। कोयल बोलो तो। यहाँ पर बहुत मार्मिकता दिखाई गई है कविता में कि बार बार कोयल को बोला जा रहा है कि कोयल कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। और कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने पराधीनता के दुख को व्यक्त किया है। अब काव्य सौंदर्य में इस तरह से लिखेंगे कि एकांकी और उदास कवि ने कारागार से मुक्ति पाने का वर्णन प्रस्तुत किया है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें कवि ने ब्रितानी शासन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। फिर इसमें नेक्स्ट लिखेंगे, कवि ने कोयल को सांकेतिक माना है, यानी कोयल को वहां पर संकेत मानते हुए अपने मन का दुख व्यक्त किया है कोयल के माध्यम से, कि कोयल तुम इस तरह से हम सबको जगाने आई हो या किस तरह का संदेश दे रही हो। फिर इसके बाद कोयल का आधी रात में कूकना भी चीखना लग रहा है। सामान्य तौर पर कोयल रात में नहीं बोलती है, लेकिन इसमें कविता में आधी रात को उसका जो बोलना है, उसे जो कूकना बोला जाता है, तो वो चीखना लग रहा है, क्योंकि कवि बताना चाह रहे हैं कि कोयल को भी पूरा देश जो है पराधीन एक जेल के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण वह भी सभी को जगाकर इस देश को आजाद कराने का प्रयास कर रही है। और स्टूडेंट्स, इसमें भाषा शैली अगर देखेंगे तो इसमें कवि ने सहज सरल भाषा का उपयोग किया है और देशभक्ति का इसमें प्रस्तुतिकरण किया है। फिर नेक्स्ट है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीवन पर अब दिन रात का कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई क्यों आली। इसका संदर्भ और प्रसंग हमने आपको जैसा दिया है वैसा ही आपको लिखना है। और व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने मन की व्यथा को प्रस्तुत किया है और ब्रिटिश शासन यानी ब्रितानी शासन के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर
किए गए अत्याचारों के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो उनके बारे में बात करते हुए कवि कहते हैं कि अंग्रेजों ने जेल की इन ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर इस अंधकारमय जगह पर हमें डाकू, चोर और लुटेरों के साथ रखा है, यानी दोनों में किसी तरह का अंतर नहीं है। अपराधियों के साथ ही फ्रीडम फाइटर्स यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रखा गया है और यहाँ पर उन्हें पेट भर खाने की भी रोटियां नहीं मिलती हैं, यानी पेट भर खाने को भोजन भी नहीं मिलता है और हर समय उनके ऊपर अंग्रेजी सरकार की कड़ी निगरानी रहती है। कवि ने अंग्रेजों के शासन की तुलना अंधकार से की है क्योंकि वो भारतीयों पर अन्याय अत्याचार करते थे और उनका शोषण करते थे। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी शासन की तुलना अंधकार से की है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही पनपती हैं। और कवि इसमें अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, कविता के माध्यम से कहते हैं कि अब तो चांद भी हमें छोड़कर चला गया है, यानी जो थोड़ी बहुत रोशनी चांद से आ रही थी अब तो वो भी खत्म हो गई है, जिससे रात और भी ज्यादा काली अंधेरी हो गई है। लेकिन इस कालिमामयी यानी पूरी जो अंधेरी रात है और काली कोयल सखी तुम भी इस समय क्यों जाग रही हो, यानी अब कवि बहुत ज्यादा निराश और हताश है, यानी बहुत परेशान है। और स्टूडेंट्स इसके बाद विशेष आपको वैसे ही लिखना है जो हमने आपको पहले पद में बताया था, तो इसमें हमने उसी को रिपीट किया है, तो आप इसे सभी पंक्तियों में लिख सकते हैं। अगला है क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ बाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। इसमें भी संदर्भ और प्रसंग हमने आपको पहले ही बताया वैसे ही लिखना है और इसी तरह से हमने इसमें लिख करके दिखाया है। और व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम्हारी चीख यानी तुम्हारा जो बोलना है, इतनी तेज आवाज में जो चिल्लाना है और जो दर्द भरी आवाज है, उससे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में कोई गहरा दर्द या वेदना यानी बहुत तकलीफ, जिसे अंदर तक हृदय तक जिस दुख को पहुंचता है और उस दुख को सहना मुश्किल होता है, उसे वेदना का शब्द इस्तेमाल किया जाता है वहां पर। तो कोयल बताओ तुम्हें क्या दुख है। कवि आगे अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि कोयल तुमसे किसने क्या लूट लिया या तुम्हारा क्या लुट गया। तुम हमेशा मीठे स्वर में गाती हो और इस मीठे गाने के साथ ही लेकिन तुम्हारे स्वर में इतना दर्द अब क्यों सुनाई दे रहा है। कोयल को बहुत सुरीला गाने वाली चिड़िया माना जाता है और इसीलिए जब वो रात में बोल रही है तो उसकी आवाज में, उसकी चीखने में अलग उसकी वेदना और दर्द समझ में आ रहा है। स्टूडेंट्स इसमें काव्य सौंदर्य हमने आपको यहाँ पर दिया है, आप इसे अपने हर पद में आपको जो भी एग्जाम में पद आता है उसमें इस काव्य सौंदर्य का आप उपयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें।